बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे यूट्यूब चैनल पासबान वतन में खुश आमदीद। नाज़रीन, F-17 थंडर सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तानी एयरफोर्स के एक सफर की पूरी दास्तान है कि पाकिस्तान ने कैसे चीन के साथ मिलकर इसे बनाया, इसे डिजाइन किया, फिर वक्त के साथ साथ इसमें मॉडिफिकेशंस की, इस सारे को दूसरे ममालिक को बेचा, इसके जदीद तरीन वेरिएंट्स भी बनाए जो कि ब्लॉक 1 से लेकर ब्लॉक 3 तक है। ब्लॉक 3 फाइटर जेट का अब तक का सबसे जदीद तरीन वेरिएंट है और खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान के इस फाइटर जेट की कामयाबी का ये सफर ब्लॉक 3 तक आकर रुक नहीं गया, ये अब भी जारी है। पाकिस्तान अब इस एयरक्राफ्ट को मजीद जदीद तरीन बनाने का सोच रहा है और शायद इस पर काम भी शुरू हो चुका है। और इस फाइटर जेट का नेक्स्ट वेरिएंट या नेक्स्ट लेयर या नेक्स्ट F-17 थंडर पिछले तमाम F-17 थंडर से जदीद तरीन होने वाला है। पाकिस्तान ने F-17 थंडर के हवाले से एक नया प्रोग्राम शुरू किया है जिसे F-17 PFX प्रोग्राम कहा जाता है। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के बारे में पाक फिजाइया ने रिसेंटली पब्लिश की गई ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड की वीडियो में रिवील किया है, लेकिन इस बारे में करंटली अनक्लियर है कि स्पेसिफिकली ये प्रोग्राम है क्या। ताम F-17 थंडर PFX की अनाउंसमेंट से कंफर्म हो चुका है कि F-17 थंडर ब्लॉक 3 की इंडक्शन कंप्लीट होने के बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स इस फाइटर जेट के बारे में और भी ज्यादा प्लान रखती है। और वो प्लान क्या हो सकता है, इसे समझने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि F-17 थंडर की मौजूदा सूरत हाल क्या है और चीन का इस एयरक्राफ्ट में वर्क शेयर कितना है। नाज़रीन, F-17 थंडर पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए एक वर्क हार्स मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसकी इंडक्शन से लेकर अब तक 170 के करीब ये फाइटर जेट्स बिल्ट हो चुके हैं, जिनमें 50 ब्लॉक 1, 62 ब्लॉक 2, 26 डुअल सीट और 30 ब्लॉक 3 शामिल हैं। और ये सिलसिला अभी भी जारी है, जैसे कि पाकिस्तानी एयरफोर्स का प्लान है कि ऐसे 200 यूनिट्स बनाने हैं। ताम दूसरी तरफ पाकिस्तानी एयरफोर्स ने F-17 थंडर की प्रोडक्शन के लिए पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स में भी सरमायाकारी कर रखी है। और चीन की एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना के जो वर्क शेयर एग्रीमेंट है वो ये है कि इस एयरक्राफ्ट का 58% एयर फ्रेम पाकिस्तान बना रहा है, जिसमें स्पेशली इस फाइटर जेट का फ्रंट फ्यूजलाज, वर्टिकल स्टेबलाइजर और विंग्स शामिल हैं, जबकि बाकी का 48% हिस्सा एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना से इंपोर्ट किया जाता है। और ये सारा संभल पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स में किया जाता है और इस सारे की मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरऑलिंग भी पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स खुद ही करता है। तो नाज़रीन, मेजर ओवरहेड होने की वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो सोचा था, जो एक्सपेक्ट किया था कि F-17 थंडर काफी ऑर्डर जनरेट करेगा, लेकिन इस तरह नाज़रीन हो नहीं पाया। F-17 कोई बड़ा ऑर्डर हासिल नहीं कर पाया। नाइजीरिया और म्यांमार की मामूली सी खरीदारी के अलावा आज़रबाईजान ने कितने F-17 थंडर ऑर्डर किए हैं ये भी कंफर्म नहीं है। ताम पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जिस तरह सोचा था कि वो ग्लोबल मार्केट में डेंट डाल पाएगा, इस तरह बिल्कुल भी नहीं हो सका। तो नाज़रीन, अगर देखा जाए तो F-17 थंडर ने वो मुनाफा या टर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हासिल नहीं की जिसकी पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इस प्रोग्राम को शुरू करते वक्त तवक्को की थी। और दुनिया की हर फोर्स जो भी तैयारा बनाती है वो चाहती है कि वो दूसरे ममालिक को बेचकर इससे पैसे कमाए ताकि अपने आप को मजीद मजबूत किया जा सके। लेकिन नाज़रीन, ऑपरेशनल प्रोस्पेक्टस से F-17 थंडर एक वैल्यूएबल एसेट है और ये पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए इंतहाई अहम भी है। ये एक ऐसा फाइटर जेट है जो पाकिस्तानी एयरफोर्स को गो टू फाइटर सोल्यूशन देता है, क्योंकि ये फाइटर जेट नई टेक्नोलॉजी को इंडक्ट भी कर सकता है और अफोर्ड भी कर सकता है। जैसा कि इस F-17 थंडर में चाइनीज टेक्नोलॉजी, रशियन टेक्नोलॉजी, अमेरिकन टेक्नोलॉजी और पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी और कुछ हद तक टर्किश टेक्नोलॉजी, वेपन और सेंसर इंटीग्रेट किए गए हैं। और ये काम दुनिया का हर तैयारा नहीं कर सकता। आप रशियन टेक्नोलॉजी के साथ आसानी से अमेरिकन टेक्नोलॉजी मर्ज नहीं कर सकते, ये कंपैटिबल नहीं हो सकता। और ये सेम इसी तरह चाइनीज टेक्नोलॉजी में अमेरिकन टेक्नोलॉजी मर्ज नहीं हो सकती, इसमें कंपैटिबिलिटी का मसला आएगा। लेकिन पाकिस्तान ने इसको ऐसे डिजाइन किया है कि इसमें हर किस्म की टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट हो सकती है, जैसे कि इसका इंजन रशियन है और एवियोनिक्स पाकिस्तानी, चाइनीज और अमरीकी है। नाज़रीन, मतलब ये फाइटर जेट किसी भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की सलाहियत रखता है, वो चाहे किसी भी मुल्क से हो, और न सिर्फ सलाहियत रखता है बल्कि मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी के साथ परफॉर्म भी अच्छे तरीके से कर सकता है। तो नाज़रीन, स्पेशली जब आप नया फाइटर जेट अपनी फ्लीट में अफोर्ड नहीं कर सकते तो F-17 थंडर एक ऐसा हथियार है जो आपकी जरूरत को पूरा कर सकता है। अगरचे पाकिस्तानी एयरफोर्स ने J-10C खरीदा है और J-31 हासिल करने की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन ऐसे बिग टिकट वेपन हमेशा खतरे में रहते हैं और ये जेब पर भी भारी पड़ रहे होते हैं, खासकर तब जब आपकी इकोनॉमी की हालत एक फटी हुई शलवार की जैसे हो। तो नाज़रीन, ऐसे में F-17 थंडर और इसी तरह का नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट ही आपके दिफा को पूरा करेगा। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के थंडर एक्वायर करने का टारगेट काफी हद तक पूरा हो जाएगा, तो हो सकता है कि चीन की एविएशन इंडस्ट्री भी जो 48% पार्ट दे रही है या जो वर्क शेयर कर रही है
इसको भी खत्म कर दे, क्योंकि J-17 थंडर असेंबल पाकिस्तान खुद कर रहा है, रिपेयर खुद कर रहा है। तो जो ब्लॉक 3 के तमाम इंडक्शन के बाद इस सीरीज का नया एयरक्राफ्ट इंडक्ट नहीं किया जाएगा तो चाइनीज एविएशन इंडस्ट्री की जरूरत ही क्यों पड़ेगी। तो नाज़रीन, ऐसे में हम देखते हैं कि पाक एयरफोर्स हमेशा की तरह आगे का सोचती है। पाकिस्तानी एयरफोर्स 2030 की प्लानिंग कर रही है, क्योंकि 2030 तक पाकिस्तान के J-17 थंडर के ब्लॉक 1 का लाइफ स्पैन पूरा हो जाएगा। तो इसके लिए पाकिस्तानी एयरफोर्स को एक काबिल भरोसा सोल्यूशन की जरूरत है। एक ऐसे J-17 ब्लॉक 1 को मरहलावार खत्म करके पुराने होते तैयारी की जगह कौन सी उभरती टेक्नोलॉजी के साथ कौन सा त्यारा इंडक्ट किया जाएगा। नाज़रीन, आपको बता दें कि J-17 थंडर की एयर फ्रेम की जो लाइफ है वो 3000 घंटे है और हर त्यारा हर साल अगर 150 से 200 घंटे परवाज करता है तो J-17 का ये लाइफ स्पैन 15 से 20 साल बनेगा और ब्लॉक 1 को 2030 में इंडक्ट किए हुए 20 साल हो जाएंगे और तब इस एयर फ्रेम की लाइफ बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो ये नाज़रीन सिचुएशन पाकिस्तानी एयरफोर्स के सामने दो रास्ते रखती है, एक ब्लॉक 1 को किसी नए फाइटर जेट के साथ रिप्लेस करना और दूसरा J-17 ब्लॉक 1 के डिजाइन में कॉम्प्रिहेंसिव अपग्रेड करना ताकि इसका लाइफ स्पैन बढ़ जाए। पहले ऑप्शन की तरफ पाकिस्तानी एयरफोर्स के जाने के चांसेस कम है, क्योंकि बात वही इकोनॉमिकल इश्यूज की तरफ आ जाएगी कि एक नया फाइटर जेट ब्लॉक 1 को रिप्लेस कर सके। और दूसरा ऑप्शन पाकिस्तान को अच्छे से करना आता है, क्योंकि पाकिस्तानी मिराज कारों की भी लाइफ स्पैन बढ़ा चुका है, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान नई वॉरफेयर टेक्नोलॉजी भी इस एयरक्राफ्ट में शामिल करेगा। इसमें जदीद तरीन एवियोनिक सेंसर्स, इंजन्स और दूसरी कैपेबिलिटीज भी अपग्रेड की जा सकती हैं। नाज़रीन, एक और पॉसिबिलिटी भी है, वो ये कि पाकिस्तान J-17 थंडर का बिल्कुल नया वेरिएंट डेवलप कर ले, वो भी एडवांस फीचर के साथ, जैसे कि जदीद तरीन वेपन सिस्टम और स्टेल्थ कैपेबिलिटीज के साथ। और नाज़रीन, ये भी चाइना की मदद के साथ बिल्कुल मुमकिन है। और नाज़रीन, ये भी मुमकिन है कि PFX प्रोग्राम ऐसा प्लेटफॉर्म हो या ऐसा प्रोग्राम हो जो पाकिस्तानी एयरफोर्स के फ्यूचर फाइटर जेट्स के लिए नई टेक्नोलॉजी टेस्ट और इंटीग्रेट के लिए इस्तेमाल किया जा सके। यानी पाकिस्तान कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करे, इसकी टेस्ट के लिए PFX प्रोग्राम रखा गया हो। जैसे कि अक्सर एनालिस्ट इस प्रोग्राम को पाकिस्तान एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम का नाम दे रहे हैं। तमाम पाकिस्तानी एयरफोर्स की जानिब से इस प्रोग्राम के बारे में अभी रिवील करना बाकी है। और नाज़रीन, जो पॉसिबिलिटीज अभी मैंने बताई हैं, इन्हीं में से कोई एक जरूर होगी। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। तो अब नाज़रीन, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूँ एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।